मैं रजनीश आप सभी का स्वागत करता हूं सूरज स्टडी साइट के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी इस ठंड के भी मौसम में। तो इस ठंड के मौसम में भी जो है खुद से एक प्रण लेना है कि भाई साहब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। जब एक आदमी दशरथ मांझी जो है अकेला पहाड़ तोड़ सकता है तो हम लोग तो भाई साहब एक छोटा सा एग्जाम निकालना है, ठीक। तो इसीलिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए तो इसी के साथ जो है आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जो है आज पढ़ने जा रहे हैं भारत की नागरिकता, ठीक है। तो भारत में भाई साहब किस प्रकार से नागरिकता दी जाती है उसी के संबंध में जो है आज हम लोग पढ़ेंगे, जो भारत के संविधान के भाग 2 के तहत आती है, जो सिटीजनशिप, ठीक है। और आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 के अंदर जो है इसके बारे में चर्चा की गई, ठीक है। तो देखिए अब हम जो है आर्टिकल 5 से जो आर्टिकल 11 के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो है नागरिकता से संबंधित जो है कुछ बातें जो है, जैसे कि नागरिकता जो है संघ सूची का विषय है, ठीक है। तो देखिए सूची जो है हम लोग के संविधान में 3 प्रकार से वर्णित किया गया। पहला जो आता है केंद्र सूची आता है, जो संघ सूची आता है। दूसरा राज्य सूची होता है और एक संवर्ती सूची होता है, ठीक है। तो संघ सूची पे जो है भाई साहब कानून केंद्र बनाती है, वही राज्य सूची पे जो है राज्य कानून बनाती है, राज्य सरकार जो है कानून बनाती है, और संवर्ती सूची पे जो है राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार दोनों का जो है कानून बनाने का अधिकार होता है, ठीक है। तो भाई साहब नागरिकता पर जो है कानून कौन बना सकता है, तो केवल केंद्र सरकार। वो भी क्यों, तो भाई साहब संघ सूची का विषय है। किस सूची का विषय है, तो भाई साहब मेरे संघ सूची का विषय है, ठीक है। और एक और जो आती है इसके संबंध में एकल नागरिकता का प्रावधान है। हम लोग के संविधान में जो है नागरिकता भाई साहब एकल नागरिकता का प्रावधान है। आखिर एकल नागरिकता होती क्या है, ठीक है। तो देखिए भाई साहब एकल नागरिकता से तात्पर्य हम लोग के यहाँ पे होता है कि हम लोग का यहाँ का नागरिक जो होता है ना, केवल भारत का ही नागरिक होता है, किसी राज्य का नागरिक नहीं होता है। हम लोग के यहाँ पे ये नहीं सुना जाता है कि भैया मेरे ये बिहार राज्य का नागरिक है। हम लोग तो ऐसे बना चुके हैं ना कि भाई बिहारी है तो बंगाली है, लेकिन इस प्रकार की जो है संविधान में कहीं पे जो है जगह नहीं दी गई है, क्योंकि भाई साहब हम लोग के यहाँ पे एकल नागरिकता है, ठीक है। वहीं अगर हम इसके विपरीत अमेरिका में देखें तो वहाँ पे जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जहाँ पे व्यक्ति जो है अमेरिका का नागरिक भी होता है तथा वहाँ के प्रांत का भी जो है एक नागरिक होता है, ठीक। लेकिन भारत में जो है दोहरी नागरिकता को स्वीकार नहीं किया गया है। भारत में केवल एकल नागरिकता को जो है स्वीकार किया गया, ठीक है। तो ये 2 बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा कि भाई साहब नागरिकता पर कौन कानून बना सकता है, तो केवल केंद्र सरकार जो है कानून बना सकता है। क्यों, क्योंकि वह संघ सूची का विषय है, ठीक है। और दूसरी बात है कि भाई साहब भारत में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, तो नहीं, कतई नहीं, ठीक। भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है ऑफिशियली जो है आर्टिकल 5 पे जो है चलते हैं। आर्टिकल 5 से जो 11 तक का हम लोग अब सफर तय करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग का आर्टिकल 5 है, ठीक। तो आर्टिकल 5 भाई साहब क्या बोलता है, ठीक है। तो आर्टिकल 5 में जो है कुछ प्रावधान है, जैसे कि भारत का नागरिक वही होगा जिसका जन्म जो है भारत में हुआ हो, ठीक। उसके साथ ही जिसके माता या पिता भारत के नागरिक हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ध्यान देना है माता या पिता, ठीक। माता या पिता में से कोई जो है एक अगर भारत के नागरिक हो तो, या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व जो है अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आप लोग क्या होइएगा, भारत के नागरिक होइएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग का जो संविधान बना, ठीक। संविधान बनने से पूर्व नहीं, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से अगर हम भारत में रह रहे हैं तभी जो है हमको भारत की नागरिकता मिलेगी। या अगर मेरे माता या पिता भारत के नागरिक हैं तो भारत की नागरिकता हमें प्राप्त होगी। या मेरा जन्म जो है अगर भारत में हुआ है तो हम लोग भारत के भाई साहब नागरिक होंगे, ठीक। तो ये हमारा आर्टिकल 5 बताता है, ठीक। वही आर्टिकल 6 बताता है भाई साहब कि पाकिस्तान से आए व्यक्ति भी जो है भारत के नागरिक होंगे, ठीक। तो अब भाई साहब बताइए हम लोग कैसे भाई पाकिस्तान के कोई व्यक्ति अभी आ जाएंगे तो हमको उनको नागरिकता देनी होगी, लेकिन यह जो है अभी के संबंध में नहीं है, ठीक। जो हमारा आर्टिकल 6 जो है बोलता है कि भाई साहब पाकिस्तान के व्यक्ति भी भारत के नागरिक होंगे, लेकिन अभी का संबंध नहीं है इससे, ठीक है। इसका संबंध जो है भारत के स्वतंत्रता के पश्चात से है। जैसे कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो जब विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान का, एकदम उस समय जो है भारत के विभाजन के समय जो है भारत के कुछ व्यक्ति पाकिस्तान में चले गए, पाकिस्तान के कुछ व्यक्ति क्या आ गए, भारत में आ गए, ठीक। तो भाई साहब जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आए थे उनको तो भारत का पहचान चाहिए था, ठीक है। इसीलिए जो है आर्टिकल 6 में यह प्रावधान डाला गया कि पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति कहाँ के नागरिक होंगे भाई साहब, भारत के नागरिक होंगे, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 6 बोलता है। और इसी से संबंधित जो है हमारा आर्टिकल 7 है, ठीक। जैसे कि मान लीजिए जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए विभाजन में,
तो जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत की ओर आए उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, और वो भी आर्टिकल 6 के तहत, ठीक है। और जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता उनसे छीन ली जाएगी आर्टिकल 7 के तहत, ठीक है। तो देखिए हम लोग का आर्टिकल 7 बोलता है पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं होंगे। वे व्यक्ति जो भारत के नागरिक थे लेकिन जो पाकिस्तान चले गए वो भारत के नागरिक होंगे नहीं होंगे, ठीक है। एकदम खटाक से बोल देना है, नहीं होंगे, ठीक। वही अगर हम लोग का आर्टिकल 8 आता है तो आर्टिकल 8 हम लोग का आता है कि भैया मेरे हम आवेदन दे के भी जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई साहब मान लीजिए हमको आवेदन देना है, ठीक। तो इस संबंध में भी जो है 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक जिनके पूर्वज जो है भारत के नागरिक रहे हो, और एक है जिनके पूर्वज का जो है भारत से कोई लेना देना नहीं रहा हो, लेकिन वो व्यक्ति भी जो है भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, ठीक। जैसे कि डेविड वार्नर भाई साहब देखते होंगे, उनका रील जो है काफ़ी फेमस हुआ था पुष्पा फिल्म के जो एक डायलॉग से। तो मान लीजिए अगर डेविड वार्नर अगर चाहे कि हमको भाई साहब भारत की नागरिकता मिल जाए तो उनको क्या करना होगा, तो पहले भाई साहब आवेदन देना होगा, ठीक। लेकिन आवेदन देने से पहले उनको 12 साल तक भारत में रहना होगा, 12 साल जो है भारत में गुजारना होगा, तभी जो है डेविड वार्नर को भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन मान लीजिए कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है, उसको मात्र 7 वर्ष रहना होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई विदेशी भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसको कितने वर्ष का समय देना होगा भारत में, 12 वर्ष का। वही अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति हो तो उसे 7 वर्ष तक का जो है समय देना होगा भारत में, तभी जो है उसको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, ठीक। तो ये हमारा आर्टिकल 8 बोलता है। वही आर्टिकल हम लोग का 9 बोलता है कि भैया मेरे अगर किसी भारतीय व्यक्ति को विदेश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है तो उस व्यक्ति की भारत की नागरिकता जो है समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो भारत में तो भाई साहब एक ही नागरिकता है। अगर मान लीजिए अगर हम अमेरिका जाते हैं, ठीक, वहाँ पे जाकर के अगर हम सेट हो जाते हैं, वहाँ पे अपना एकदम आलीशान घर खरीदते हैं, वहीं पे अपना शादी ब्याह सब करके और वहीं अपना सेट हो जाते हैं, ठीक। और वहाँ पे सेट होने के बाद अगर वहाँ की महिला से अगर हम विवाह कर लेते हैं तो वहाँ का मान लीजिए अगर वेल एजुकेटेड है तो वहाँ का हमको नागरिकता ही प्राप्त हो जाएगी। तो अब तो हम लोग की मेरे पास जो है 2 जगह की नागरिकता हो गई, भारत का भी नागरिक कहलाएंगे हम और अमेरिका का भी नागरिक कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमको अमेरिका का नागरिकता मिलता है तो भारत सरकार जो है हमारी नागरिकता समाप्त कर देती है भारत के, हम उसके बाद नागरिक नहीं रहेंगे, ठीक। भारत सरकार उसके बाद बोलती है कि भैया आप या तो अमेरिका के नागरिक रहिए या केवल भारत के ही नागरिक रहिए, कहीं एक जगह कहीं रहिए, ठीक है। जो अभी लॉयलिटी का जो प्रश्न खड़ा होता है, ठीक, तो यही यहाँ पे लॉयलिटी आ जाता है। किस प्रकार से कोई जो है MS धोनी साहब बहुत बढ़िया बोलते हैं कि मेरी वाली जो है भाई साहब सबसे अलग है, ठीक। तो इस तरह की बात नहीं है, ठीक। भारत सबसे अलग है, भारत को जो है भाई साहब लॉयलिटी चाहिए, ठीक। भारत को एकदम उसके प्रति आप अगर लॉयल हैं तभी भारत जो है आपको नागरिकता देगी। अगर किसी दूसरे के साथ अगर आप चले गए भारत जो है अपना नागरिकता आपसे छीन लेती है, ठीक। तो कौन से आर्टिकल के तहत, तो वहाँ पे काम आता है आर्टिकल 9, ठीक है। वहाँ के भारत के जो है नागरिक हम लोग नहीं रहेंगे अगर हम विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, ठीक। तो ये हमारा आर्टिकल 9 हो गया, ठीक। एग्जाम में तो प्रश्न यहीं से आते हैं और एक आर्टिकल 11 आता है, ठीक है। लेकिन एक आर्टिकल 10 भी दे दिया गया है जिसका जो उतना एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्व नहीं है, लेकिन इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक। तो जिन व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त होती है, ठीक है, तो मान लीजिए भाई साहब अगर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त होती है तो वे संसद की विधि के तहत ही जो है भारत के नागरिक बने रहेंगे, ठीक। जो संसद कानून बनाएगी उसी के आधार पर जो हम लोग जो व्यक्ति भारत के नागरिकता प्राप्त करते हैं वो भारत के नागरिक रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 10 बोलता है, इसका उतना खास महत्व नहीं है भारत एग्जाम के दृष्टिकोण से, लेकिन आर्टिकल 11 जो है अति महत्वपूर्ण है, ठीक। तो आर्टिकल 11 भाई साहब क्या बोलता है, तो इससे पहले ही हम आपसे चर्चा कर चुके हैं कि नागरिकता पर भाई साहब कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, तो केंद्र का होता है, और भी संघ सूची के कारण, ठीक है। तो भाई साहब केंद्र की सबसे सर्वोच्च कानून बनाने की संस्था क्या है, तो संसद है, ठीक। तो भैया मेरे आर्टिकल 11 बोलता है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को होगा, ठीक है। तो नागरिकता संबंधी कानून कौन बना सकता है, तो केवल संसद ही बना सकता है, ठीक। तो देखिए यहाँ तक जो हम लोग आर्टिकल 5 से जो है आर्टिकल 11 तक का जो हम लोग सफर तय किए। आशा करते हैं आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अगर आपको यह क्लास अच्छा लग रहा है, अगर मेरे पढ़ाने की शैली अगर आपको अच्छी लग रही है
तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद।